नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जब किसी का तिलिस्म टूटता है या कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो आर्मी हारने जा रही है, तो फिर वो अपना पूरा जोर लगाती है कि मैं अपनी हर तिकड़मबाज का उपयोग करूं और अपने विरोधियों को साम, दाम, दंड भेद से पस्त करने की कोशिश करूं। भारत की राजनीति में लगभग वैसी स्थिति आ गई है जहां पर एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी है जो ये कहती कि अगर आपने मेरे आका को, मेरी जिल्ले इलाही को टच किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और सबरीना सिद्दीकी के साथ जो हुआ आप सबको पता है। एक पत्रकार की हैसियत से एक प्रश्न तो पूछा था, पर इनका कहना यह है कि आप ईश्वर से प्रश्न नहीं पूछ सकते। ही इज द गॉड एंड यू कैन नॉट आस्क ए क्वेश्चन टू द गॉड। कमाल की बात है। और किस किस्म की गालियां उनको मिली हैं, किस किस्म की ट्रोलिंग उनको मिली है, यह खुदा ही जानता है। बल्कि अब तो ऐसा हो गया कि जब उन्होंने सवाल पूछा था तो मोदी जी, इनकी एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर ये किसी को दोस्त कह देंगे तो अपने आप को बचा के रखिए। क्या पता यही दोस्त आपको कब प्रताड़ित करे। अगर आप सपोज करो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माथे पे आके वो, जिनकी चौखट पे आके वो माथा टेक दें, तो समझ लीजिएगा कि आपके दुर्दिन आ गए हैं। प्रश्न पूछा गया था जब अमेरिका में, तो जवाब क्या दिया था? जवाब ये था, मैं सवाल से हैरान हूं। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। भारत में किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। लोकतंत्र रगों में है। लोकतंत्र को जीते हैं। हमारे पूर्वजों ने उसे शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हम लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार बनाकर बने हुए संविधान के आधार पर चलते हैं। भारत में सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ सभी को उपलब्ध हैं, जो भी उसके हकदार हैं। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के, ना उम्र के, ना भूभाग के आधार पर। लेकिन प्रश्न मत करना। प्रश्न करोगे तो हम भूल जाएंगे कि ये लोकतंत्र है। प्रश्न मत करना, वरना हम भूल जाएंगे कि यहां संविधान है। ये तब तक है जब तक आप मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। दरअसल टूटती हुई दीवारें, टूटते हुए तिलिस्म, और जब सत्ता खिसकने की आहट आती है तो बड़े बड़े लोगों के पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। वही आज हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल अपेक्षा ये की जा रही है कि मोदी जी अकेले सारी की सारी सत्ता को संभाल लेंगे। और आज जिस ढंग से भोपाल के अंदर बात कर रहे थे कि एक देश में, एक परिवार में दो कानून कैसे हो सकते हैं, एक किसी और के लिए, एक मेरे लिए। तो जो संभावनाएं हैं, जो कहा जा रहा है, वो बिल्कुल क्लियर है कि जो यूसीसी के ऊपर जो एक लेजिस्लेशन जल्दी आ सकता है, ये शायद उसकी पृष्ठभूमि आज मोदी जी ने बना दी है। यानी कि अपनी ट्रोल आर्मी को बोल दिया है, अगर कोई विरोध करे तो उसको छोड़ना नहीं वहां पर। यही हमारा आज विषय है कि इस टूटते तिलिस्म को बचाएं कैसे। जो मोदी जी का टूटता तिलिस्म है, उसको बचाने का प्रयास पूरी ट्रोल आर्मी कर रही है। राजनाथ सिंह कूद पड़े हैं, निर्मला सीतारमण कूद पड़ी है, हिमंता बिस्वा शर्मा है। ऐसा लगता है कि जैसे भारत में लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र चल रहा है। इस समय खुलेआम शब्दों में कहूंगा कि लोकतंत्र नहीं चल रहा है, ठोकतंत्र चल रहा है। सबसे पहली टिप्पणी मैं लूंगा प्रशांत गढ़वी जी से, और इसी के साथ स्वागत करूंगा सुनील जी, बिलाल साहब, हरि देसाई जी। इस शो में आप सबका स्वागत है। प्रशांत गढ़वी जी, आप गुजरात से हैं, और खास तौर से क्या कहते हैं कि मोदी जी के राज्य से, जो कहते हैं डरना चाहिए क्योंकि वो उसको हमेशा उल्टा करते हैं। ये उनका पैटर्न है। प्रशांत गढ़वी जी, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके सर, आपने दो शब्द यूज किए, लोकतंत्र और ठोकतंत्र। उससे भी एक शब्द आगे मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पूरा मोदी तंत्र बना दिया है। तो और जिस दिन से यहाँ से मतलब 2002 में यहाँ सीएम बने, 2006 तक तो सेट हो गए, और 7 के बाद ये पैटर्न यहाँ पर भी थी कि वही सर्वे सर्वा, वो भारत में उन्होंने वही भारत सरकार के लिए भी वही अप्लाई कर दिया। तो डेफिनेटली ये पूरा एक स्क्रिप्टेड, सबको नीचे समझाया जाता है और वो ऐसे ही चुनते हैं। मतलब जो मोदी के परव्यू में जो आते हैं वही उनके लिए कैपेबल है सिस्टम को चलाने के लिए। बाकी कोई कितना भी इंटेलिजेंट है, कोई कितना भी कैपेबल है, कैलिबर वाला है, वो नहीं चलेगा।
तो उनकी जो परव्यू में आते हैं वो उनके लिए इंडिया चलाने के लिए कैपेबल है, इसीलिए मंत्रिमंडल भी वैसे ही बनता है। गुजरात में भी यही पैटर्न हमने देखी हुई है और धीरे धीरे अभी वो एकदम वो लेवल पे आ चुका है कि वो उनकी ही आंख का इशारा समझते हैं, वो लोगों की वो चुनते हैं। सो ओवरऑल अभी देश में क्या चल रहा है, तो सिर्फ मोदी की इच्छा चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। उनको जब जो कराना है वो होने वाला है। ओवरऑल लोकतंत्र के अपने यूएस के पत्रकार का जिक्र किया, तो मेरा तो अभी भी वो रिक्वेस्ट है कि करण थापर का एक क्वेश्चन अभी भी अधूरा रह गया है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। उसका जवाब तो ठीक है, वो क्वेश्चन ही अधूरा रह चुका है क्योंकि वो बीच में से उठ गए थे। तो वो जब तक वो सवाल अधूरा है तो अब उसके बाद तो आप समझ सकते हो कि जो उनके लिए जो पॉजिटिव है वही उसके ही जवाब मिलेंगे, बाकी किसी भी चीज का जवाब नहीं मिलेगा। हमने तो काफी बार काफी सारे मुद्दे पे चर्चा की है जिसके जवाब आज तक किसी को नहीं मिले हैं। तो मतलब भारत में तो डेफिनेटली वो अभी मैं नहीं मानता हूँ कि जब तक ये शासन है तब तक वो उसके जवाब मिलेंगे कभी। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। अगर वो किसी के पास है तो वो जनता के पास है और वो जनता को डिसाइड करना है। बाकी क्योंकि विपक्ष को विपक्ष जैसा रहने नहीं दिया है, विपक्ष अगर करना चाहता है, मतलब विपक्ष भी चाहता है कि नहीं, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम गुजरात कांग्रेस को लेके ज्यादा बात करेंगे क्योंकि गुजरात में हमने कांग्रेस को बहुत क्लोजली देखा हुआ है कि उसके अंदर वो झील, वो स्पार्क, वो कुछ है नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या, वो सिर्फ जनता तय कर सकती है और जनता के पास ही उसकी चाबी है। तब तक तो ये सब लॉक रहेगा, हम सब चर्चा करेंगे, हम सब मेंटल सेटिस्फेक्शन लेंगे कि भी हमने चर्चा की, इसके ऊपर कुछ बात। ओवरऑल ऐसे ही हमने हम, और ये यूसीसी आपने अभी बताया कहीं पर चर्चा के लिए, तो यूसीसी जैसे राम मंदिर और 370 उनके लिए मुद्दा भले था 1980 से, वो एक एक इलेक्शन में वो थैले में से खोलते गए। तो 2024 का इलेक्शन का वो उनका थैले में से निकला हुआ मुद्दा यूसीसी है। तो उसके ऊपर भी अभी धीरे धीरे आप देखो फोकस बढ़ना शुरू हो गया, उनके एडवोकेट आने लगते हैं। मुझे काफी बार मतलब एक विचार आता है कि जिस तरीके से उनके जो प्रवक्ता आ जाते हैं, 2-3 लोग, मैं हर बार जो नाम देता हूँ, अनुराग ठाकुर है, स्मृति ईरानी है और एक दो प्रवक्ता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते कोई भी मुद्दे पे, जब राहुल गांधी की कोई मैटर हो, कांग्रेस की कोई मैटर हो, तो वो उनके पास उनके खुद के जो क्रिटिसाइज वाले फैक्टर है उसके एक भी जवाब नहीं है, इसलिए तो उसके ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कभी नहीं करते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा स्क्रिप्टेड और साहब की जो इच्छा हो रही है अकॉर्डिंगली ये सबको चलना है। इसका क्या सॉल्यूशन, अगेन मेरा क्वेश्चन भी वही है कि क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन का आंसर कहाँ है और इसका सॉल्यूशन कहाँ है। अभी तो हम सब ब्लैंक में है, सिर्फ हम लोगों की बात कहीं कोई अच्छे कान तक पहुंचे, वो कान को न्यूट्रलाइज हो और न्यूट्रली उसको देख के अगर ये डायरेक्ट, मुझे लग रहा है कुछ बात बन सकती है। तब तक तो हमको ये दिन ऐसे ही चलते